हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन जसूजा। वेलकम टू सेंट्रिसिटी स्पीक्स। आज इस एपिसोड में डिस्कस करते हैं कि कैसे रहेंगे नतीजे, कैसे क्वार्टरली अर्निंग रहेंगे कंपनीज के जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लास्ट 3 मंथ्स में कंपनीज का परफॉर्मेंस क्या रहा। बहुत सारे कंसर्न्स थे मार्केट में, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, रिसेशनरी कंसर्न है यूके, यूरोप एंड मैनी अदर कंट्रीज में, एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स लाइक रशिया, यूक्रेन एंड चाइना क्राइसिस आल्सो देयर। इस बीच में ग्राउंड रियलिटी क्या है, कंपनीज के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, चलिए जानते हैं इस एपिसोड में। बेसिकली हमने इस डिस्कशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट कि निफ्टी का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रह सकता है जो टॉप 50 कंपनीज हैं। इन सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस कि कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं इस क्वार्टरली अर्निंग्स में, कौन से सेक्टर डिसअपॉइंट कर सकते हैं और कहां पर थोड़ा रीजनेबल रह सकता है रिजल्ट्स। सो ऑल दोज थिंग्स sector wise we and some company specific wise we can discuss. We will give you the consensus of the Bloomberg, or we can share some reports like Kotak or Nomura kind of reports, brokerage houses क्या कह रहे हैं उन कंपनीज के बारे में, वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये न्यू एज कंपनीज, जो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज जो लिस्ट हुई हैं इन लास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स, लाइक पीबी फिनटेक, Zomato is there, Nykaa is there, कार ट्रेड, all these companies जहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिख रहा था बट प्रॉफिट का भी कोई नामो निशान है नहीं। तो जस्ट वांट टू चेक कि अभी मार्केट उनको कैसा ट्रीट करेगा, कैसा कमेंट्री उनका आएगा और क्या सेल्स ग्रोथ इज इंटैक्ट या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के भी चांसेस हैं कि नहीं है। तो वो वाला एक भी एक थर्ड पार्ट में सेगमेंट में वी विल डिस्कस एंड ओवरऑल पिक्चर कि कहाँ डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट, वेदर वी शुड बी कंसर्न अबाउट ऑल द ग्लोबल टेंशंस विच आर गोइंग। सो ये सब डिस्कस करेंगे इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में। जब हम कैलेंडर देखते हैं रिजल्ट्स का तो इन मोस्ट ऑफ क्वार्टर्स जो स्टार्ट होता है वो TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनीज के साथ होता है। तो दिस टाइम ऑल्सो TCS हैज़ टेकन द लीड। तो पहले 10 अक्टूबर को TCS हैज़ शोन इज रिजल्ट्स। ऑन अक्टूबर 12 HCL टेक और विप्रो का रिजल्ट है। उसके बाद अक्टूबर 13 को इन्फोसिस, माइंडट्री, एंजल वन, so all the major IT companies will show the results in next 2 to 3 days. एंजल वन विच इज़ ए ब्रोकिंग कंपनी, इस बार देखना होगा कि रिजल्ट्स कैसा आएगा एंजल वन का, बिकॉज हाईएस्ट एवर ब्रोकरेज अकाउंट ओपन हुए थे इन द लास्ट क्वार्टर फॉर एंजल वन। एंड बजाज ऑटो, टाटा इलेक्सी ऑन अक्टूबर 14th, इवन द सैटरडे इज अ बिजी डे व्हेन एवेन्यू सुपरमार्ट, HDFC बैंक, ICICI प्रू लाइफ, L&T, इन्फोटेक। सो दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिजी फॉर क्वार्टरली अर्निंग्स. Even the next 2 to 3 weeks, almost 80% of the companies will show its results and will get the clear picture कि actually ground reality क्या है। जो global recession की बातें हो रही हैं US, यूरोप, तो things are actually slowing down and उससे भी ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो मैनेजमेंट कमेंट्री पे रहेगा कि हो सकता है कि क्वार्टरली अर्निंग्स इतनी ख़राब ना हो, मतलब ठीक हो, एंड बट उसके बावजूद जो देखने वाली बात होगी तो मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज हाउसेज आर एक्सपेक्टिंग कि जो कमेंट्री होगी वो थोड़ा सॉफ्ट रह सकता है। सो ओवरऑल अगर निफ्टी 50 की बात करते हैं तो जो कंसेंसस आ रहा है वो ये है कि लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड इन द लास्ट क्वार्टर, दी मार्जिन प्रेशर वाज ह्यूज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी इंटैक्ट था, रेवेन्यू ग्रोथ वाज अराउंड 30%। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ था वो इन द रेंज ऑफ 25 to 27% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा था लास्ट क्वार्टर में। बट दिस क्वार्टर रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दोनों बड़े इंटैक्ट रह सकते हैं, अच्छे खासे रह सकते हैं। द मेजर पुश विल कम फ्रॉम द सेक्टर्स लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए सब कुछ उसके फेवर में जा रहा है। जो निम है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं उनका एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हो रहा है, एंड ओवरऑल द क्रेडिट ग्रोथ हैज़ कम बैक। सो इवन एक्सपेक्टेशन ये है ब्रोकरेजेस का कि अराउंड 50% का प्रॉफिट ग्रोथ आ सकता है फ्रॉम क्वार्टर टू क्वार्टर लास्ट ईयर। तो इतना ह्यूज एक बम्प इन आ सकता है इन द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द प्राइवेट बैंक्स। इवन द PSU बैंक्स कैन पार्टिसिपेट वेल दिस टाइम। इवन द लाइक्स ऑफ PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, अगर उनका भी कंट्रीब्यूशन आ जाता है तो एक बहुत बड़ा EPS ग्रोथ आएगा फ्रॉम द बैंकिंग परस्पेक्टिव, फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर के एंड से, जो निफ्टी के ओवरऑल EPS में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बैंकिंग के आउट परफॉर्मेंस के साथ में कंज्यूमर सेगमेंट का भी काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में। वाई? बिकॉज दिस ईयर वी हैव सीन द हाईएस्ट एवर सैलरी हाइक्स इन 2022। द ओवरऑल सैलरी हाइक इज़ इन द रेंज ऑफ 22 to 23%। हालांकि कभी भी जो सैलरी हाइक का एक रेंज है वो कभी भी 12% को क्रॉस नहीं किया है। बट दिस ईयर बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सैलरीज इन द IT सेक्टर, जो काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है इन ओवरऑल सैलरी बकेट ऑफ इंडिया,
तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बम मिला है। ऑन एन एवरेज द हाइक हैज़ बीन 20 to 23%। तो जो कंज्यूमर स्टेपल्स हैं, डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर्स आइटम्स हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक पिकअप आने के चांसेस हैं। एंड ऑटोमोबाइल शुड आल्सो डू वेल। CLSA इशूड द नोट ऑन द ऑटोमोबाइल सेगमेंट। दे सेड कि EBITDA मार्जिन जो है सबसे हाईएस्ट रह सकते हैं अब तक के फॉर मारुति एंड अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड शुड लीड that pack of automobile in terms of margins, but there are some brokerage houses which are very bullish on Mahindra and Mahindra also. And if we talk about the underperformance can come from oil and gas and metals. Last quarter में जब results आए थे तो crude was upward of मतलब at least 100 से ऊपर था. Now it is in the range of 90. So कुछ करेक्शन आया है और उसका इम्पैक्ट भी आ सकता है इन ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड इन द मेटल सेक्टर, जहाँ पर अच्छा खासा करेक्शन आया है कमोडिटी प्राइसेस में। तो वो देखने को मिलेगा इस क्वार्टर रिजल्ट्स में। बट ओवरऑल कोई बहुत बड़ा मेजर अंडर परफॉर्मेंस आने के चांसेस नहीं है। हाँ, एक सेक्टर जो कि IT है, विच जहाँ सबकी इस बार नज़र है, बिकॉज काफ़ी कुछ हो रहा है। IT इज ऑल एक्सपोर्ट लेड काइंड ऑफ सेगमेंट। UK में रिसेशन इज़ क्वाइट इमिनेंट की होने ही वाला है, एंड यूरोप भी काफ़ी स्लो डाउन में जा चुका है। US में स्लो डाउन के चांसेस हैं। सो इंडिया का काफ़ी जो IT का मैक्सिमम रेवेन्यू है इन 3 रीजन से आता है, और अगर वहाँ पर स्लो डाउन होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे टेक्नोलॉजी स्पेंड भी कम होगा। वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं, फॉर्चून 500 कंपनीज़ हैं जिनको ये केटर करती हैं हमारी इंडियन IT कंपनीज़, वहाँ पर अगर स्लो डाउन है तो ऑब्वियसली कुछ बिजनेस इम्पैक्ट आएगा। बट स्टिल इन लास्ट क्वार्टर जो मैनेजमेंट कमेंट्री था TCS का, इन्फोसिस का, काफ़ी रोबस्ट था एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। इस बार भी देखते हैं कि क्या वो बोलते हैं, कमेंट्री पे काफ़ी मैटर करेगा। बट ओवरऑल बहुत बड़ा इम्पैक्ट शायद नहीं आएगा एज़ पर द ब्रोकरेज हाउसेज। व्हाट दे आर सेइंग कि जो एक बिजनेस ऑपरेशन लेवल पे जो इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं उसको वो कंपनसेट हो जाएगा विद द मार्जिन्स, क्योंकि जो करेंसी है हमारी कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट कर रही है विद द डॉलर। तो इन्फोसिस और TCS को हो सकता है उतना इम्पैक्ट ना आए, बट येस द कंपनीज, मिड कैप IT कंपनीज विच आर केटरिंग टू यूरोप, UK काइंड ऑफ रीजन्स, वहाँ पर मार्जिन प्रेशर आने के चांसेस है। हालांकि स्टॉक प्राइसेस काफ़ी करेक्ट कर चुके हैं, तो काफ़ी जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, बट स्टिल अगर रिजल्ट्स काफ़ी बैड आते हैं उस वजह से तो थोड़ा सा और इम्पैक्ट आ सकता है। सो व्हाट ब्रोकरेजेस आर सेइंग अबाउट इंफ्रा एंड रियल एस्टेट काइंड ऑफ सेगमेंट, वहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छा एक कंट्रीब्यूशन आ सकता है दिस टाइम, बिकॉज वी हैव सीन इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स द वे द कंपनीज लाइक BlackRock, Bain Capital has invested a lot into this segment, and lots of job creation is also getting done in this segment. तो एक वहाँ पर एक किकर आ सकता है और कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो कुछ सेलेक्टिव नेम्स इन दो सेक्टर्स कैन डू वेल एज पर सम ब्रोकरेज हाउसेज। चलिए अब बात करते हैं न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज़ की। काफ़ी हॉट सेक्टर था ये लास्ट ईयर, बट अच्छा खासा हम करेक्शन दे चुके हैं इन ऑल द स्टॉक प्राइसेस, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, जोमेटो, नाइका। बट अब देखना ये होगा कि इस क्वार्टर में कि रेवेन्यू ग्रोथ इंटैक्ट है या नहीं है, बिकॉज दैट वाज द ओनली थिंग जो कि इन कंपनीज़ को सपोर्ट कर रही थी, जिसके बेसिस पे इतने $1 बिलियन के वैल्यूएशंस पे इन कंपनीज़ ने IPO में पैसा रेज किया है। बट नाउ द थिंग विल बी वॉच्ड कि इनका कमेंट्री क्या आता है, कब प्रॉफिटेबिलिटी अचीवमेंट होगा, एंड रेवेन्यू ग्रोथ इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू बी इंटैक्ट विद नाइका, PB Fintech, पेटीएम, इवन जोमेटो। सो ऑल दिस कंपनीज का रेवेन्यू ग्रोथ पे कुछ क्वेश्चन नहीं है। ऑल द ब्रोकरेज हाउसेज आर क्वाइट कन्विंस्ड दैट रेवेन्यू ग्रोथ इज इंटैक्ट, बट द यूनिट इकोनॉमिक्स को देखना पड़ेगा कि कितना जल्दी वो प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं, और उसकी कमेंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनका स्टॉक प्राइसेस का मूवमेंट कैसा होगा। नाउ फ्यू थिंग्स, अगर हम क्वार्टरली अर्निंग्स को थोड़े टाइम के लिए थोड़ा साइड में भी रखते हैं, the numbers like GST numbers, the PMI data, all things are looking quite positive, and for the festive season which is coming in, so the consumption side pe and from the growth predictability side pe the things are looking quite good. But yes, we cannot ignore the global updates which are going these days. एक लेवल तक प्रीमियम रह सकता है इंडियन मार्केट का। इंडियन मार्केट का जो वैल्यूएशन है नाउ इट इज़ एट प्रीमियम टू द ग्लोबल मार्केट वैल्यूएशंस, बट अगर वहाँ पर थोड़ा सा क्रैक डाउन और होता है तो चांसेस रहेगा, बिकॉज इवन इफ द रिजल्ट्स आर ओके स्टिल द मार्केट कैन बी अंडर प्रेशर if the global pressure continues. So with all these concerns of the global from all the brokerage houses, so they have given us a picture that
things are quite positive on the India side, things are not so good on the global side. So there has been a balancing act. हमें वैल्यूएशन एक सपोर्ट करता है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है, ग्लोबल चाहे लिक्विडिटी ना हो, इवन द FII फ्लोज जो हमने देखा है, जो हमने आउटफ्लो देखा है, जो इमर्जिंग मार्केट से जो एक आउटफ्लो देखा है, दैट हैज़ बीन स्लोइंग डाउन इन लास्ट 2 वीक्स. सो ऑल दिस डाटा सिग्नल्स समथिंग दैट एक रेजिलियंस है इंडियन मार्केट में, एक अच्छा खासा एक रेजिलियंस है. सो दैट माइट इवन कंटिन्यू. सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स अनफोल्ड्स in the coming days with all these quarterly results. What we will do, हम एक वीडियो और भी बनाएंगे like last time we did when all the results were out. तो एक कंसेंसस, एक EPS बन रहा था निफ्टी का विच वॉज सपोर्टिंग द वैल्यूएशन, जो कि निफ्टी को काफ़ी रेंज बाउंड रखा. हालांकि सारे मार्केट्स करेक्ट हुए बट निफ्टी काफ़ी रेंज बाउंड रहा बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन, बिकॉज ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट विच केम फ्रॉम दिस कंपनीज. तो सेम थिंग कैन हैपन इवन गोइंग फॉरवर्ड. अगर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे तो हो सकता है हमारा मार्केट उतना वोलाटाइल ना हो जितना ग्लोबल मार्केट है. Thank you for watching. We will keep on coming with more information and knowledgeable videos, and happy investing.